अभी हम लोग रोहतास जिला के नासरीगंज ब्लॉक के पौनी पंचायत में पहुंच चुके हैं और अभी हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं पौनी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष कमेश्वर सिंह जी हैं। इन्होंने 2009 से अपना पंचायत में किसानों का सेवा लगातार कर रहे हैं। फिर चुनाव सर पे आ गया है, पूरा बिहार के पैक्स अध्यक्ष अपना कमर कसकर मैदान में कूद चुके हैं। आइए इनसे तमाम मुद्दा पर पूछताछ करने का कोशिश करेंगे। 2009 से इन्होंने लगातार किसानों के लिए सेवा कर रहे हैं। अब तक की सेवा क्या रहा है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को अपने पंचायत की तरफ से, किसान भाइयों की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। आप लगातार कमेश्वर जी 2009 से किसानों का सेवा कर रहे हैं। अब तक की सबसे विशेष सेवा क्या रहा? हमने जब तक अपना कार्यभार संभाला है, हमारे कार्य से पूर्व भी यहाँ चेयरमैन हुआ करते थे, लेकिन उन लोगों का पटल पर कोई कार्य नहीं था। लेकिन 2009 से जब ने हम अपना कार्यभार संभाला है, जो भी पैक्स में सरकार द्वारा दिया गया मैंने उनको यहाँ लागू किया। जिसे सर्वप्रथम यहाँ किसानों का खाद की समस्या थी, मैंने पैक्स में लाइसेंस खाद का बनवाया और टोटल 15 वर्षों तक किसानों का मैंने खाद टाइम पर दिए हैं। जिसके पास पैसा है या नहीं है, मैं सभी किसान को, या गरीब किसान हो या सुखी संपन्न किसान हो, सब कोई को मैं समय पर पैसा हो या ना हो मैं सेवा दिया हूँ। पैक्स एक समिति है, इसका संचालन आप लोग कैसे करते हैं? पैक्स का संचालन हम लोग ग्रामीण जनता जुटते हैं। पैक्स में क्या करना है, धान का व्यवसाय करना है तो कैसे करना है, किस आधार पर करना है, हम सब लोग एक कार्यकारिणी भी है। कार्यकारिणी में 11 मेंबर रहते हैं। 11 मेंबर बैठकर और 2-4 माननीय किसान बैठकर उसे हम समझते हैं और जो किसान कहते हैं वही हम लागू करते हैं। पैक्स अध्यक्ष के माध्यम से कौन कौन सी योजना आती है और कौन कौन सी योजना आप लोगों ने किसानों तक पहुंचाने का काम करते हैं? हम लोग सर्वप्रथम किसान का खाद की समस्या था वो समाधान करते हैं। इसके बाद जन वितरण का पैसे में दुकान है। मैं टाइम पर सभी लाभुक को ससमय खाद्यान्न बांटता हूँ। इसमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है। आप आए हैं तो यहाँ पता भी लगा सकते हैं। यहाँ कंप्यूटर का भी माध्यम नया अभी एक माह से सरकार ने कंप्यूटर सुविधा दिया है ताकि रेलवे टिकट बन जाए। और सरकार का यह पैक्स में बैंक चलाने का, तो अभी धीरे धीरे हम लोग चालू कर रहे हैं। बैंक का भी काम यहाँ चालू होगा। आपको माध्यम से किसानों का जन वितरण प्रणाली हो या ड्रोन का सुविधा हो या खाद का सुविधा हो, क्या ये सब आपका पंचायत में किसानों को मिल रहा है? नहीं, हमारे पंचायत में टोटल व्यवस्था है पैक्स में जी। हाँ, ये कीटनाशक मशीन का व्यवस्था है, खाद का व्यवस्था है, जन वितरण का टाइम बांटते हैं। और धान भी हम लोग यथासंभव, यहाँ धान पौनी पंचायत में 1 लाख क्विंटल होता है जी। ये इतना लंबा हमारा पंचायत है कि यहाँ 1 लाख क्विंटल धान होता है, लेकिन सरकार उतना सक्षम नहीं है। जितना हमको टारगेट मिलता है उस टारगेट के हिसाब से सारा किसान को यहाँ धान ले लेते हैं। क्षमता कितना धान खरीदने का? धान खरीदने का क्षमता यहाँ अगला बार लक्ष्य था 8,000 का, 8,000 से फिर बढ़ा 10,000, तो हम लोग 10,000 जितना क्षमता था उतना हम लोग मतलब चुनवा दिए। अब रहा सरकार कह रही है उसना चावल देने का, लेकिन रोहतास जिले में उसना चावल मिल नहीं है, जिसके चलते हम लोगों का धान कुटा नहीं पा रहा है, धान हम लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। धान उसना कुटवाने में बहुत खर्चीला पड़ता है। बहुत जो सरकार देती है, जिसे सरकार 5 रुपये पल्लारी देती है, लेकिन यहाँ पल्लारी कम से कम एक बोरा पर 70-80 रुपया लग रहा है। वो घर से भरपाई करना पड़ता है। सरकार बोरा को 10 रुपया दे रही है, जबकि बोरा खरीदने में 1 क्विंटल पर 50 रुपया बोरा आता है। तो बहुत सरकार की कमियां हैं जिससे हम लोग भी सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। हम लोग को लोग बदनाम करते हैं कि ये चोर हैं, वास्तविक में चोर कहेंगे ना। अब 2183 का रेट है सरकारी, 2183 रुपये सरकारी धान का रेट हुआ, लेकिन इसमें ढुलाई खर्च नहीं हम लोगों का मिल रहा है। मान लें कि यहाँ से 30 किलोमीटर मिल है, मिल का गाड़ी भाड़ा दे रही है सरकार 15 रुपये या 12 रुपये क्विंटल, लेकिन मिल तक धान ले जाने में 50 रुपये क्विंटल लगता है।
तो एडवांस से कम हम लोगों का 100 रुपया एडवांस खर्च होता है। वो रमेश्वर जी, ये बताया आप 2009 से लगातार सेवा कर रहे हैं, लोगों का एक बार चुनाव लड़ने में पसीना छू लेता है। अब 2009 से लगातार किसानों का सेवा कर रहा है, कि किसानों का दिल कैसे जीतते हैं? देखिए, हमने सर्वप्रथम जब 9 में चुनाव लड़े थे तो हमको चुनाव लड़ने का मन नहीं था, लेकिन विचार आचार को देखते हुए गांव के लोगों ने हमको नॉमिनेशन करने के लिए कहा। हमारे पास पैसा मैसा का अभाव था। लोगों ने कहा कि हम लोग भूखे प्यासे बूट फाक कर भी आपको चुनाव लड़वाएंगे। और हम लोग जब नॉमिनेशन किए तो हमारे मित्र हैं, मित्र ने नॉमिनेशन का खर्चा दे दिए, और जो चुनाव की तैयारियां जितना थी, जो खर्चा था, वे लोग हमारे समाज के लोग ने वहन किया। आपका पंचायत का भी किसानों को सबसे बड़ी समस्या क्या है? अभी तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जितना धान लेना चाहिए था उतना हम लोग धान नहीं ले पाते हैं। यहाँ कम से कम 50 क्विंटल का टारगेट होता तो करीब करीब हर पंचायत से कुछ लोगों का धान ले लेते, लेकिन टारगेट बहुत कम मिलता है, जिसके चलते हम लोग धान पूरा किसान को ले नहीं पा रहे हैं। चुनाव सर पे आ गया है, इस बार का क्या एजेंडा रहेगा? आप मतदाताओं से मिल रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? 15 साल से लगातार सेवा कर रहे हैं, उसका परिणाम मिलेगा अच्छा या नहीं मिल पाएगा, क्या लग रहा है हमको? ये तो चुनाव है, हमने किसानों के साथ जन्म से श्मशान घाट तक जनता को सेवा किया है। इस आधार पर, इस अनुभव पर हमको लगता है कि हम जनता के साथ जन्म से लेकर मरण तक, श्मशान घाट तक सेवा जनता के किए हैं। कि मुझे पूरा भरोसा है कि जनता हमको सपोर्ट करेगी। आशा है, उम्मीद है कि फिर तिबारा चौथा बार चुनाव जीतकर हम आएंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। क्या लग रहा है, अगर इस बार आपका विजय का डंका बजा तो सबसे पहला काम किसानों के लिए क्या कीजिएगा? किसान के सर्वप्रथम तो धान पहला समस्या है, धान लेना, खाद लेना, तो ये तो करते आए हैं, लेकिन जीत के आएंगे तो विस्तृत ढंग से और इसे कोशिश करेंगे कि सरकार लक्ष्य बढ़ाए धान का, ताकि किसानों का धान से ज़्यादा हम ले सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे नासरीगंज ब्लॉक के पौनी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष कमेश्वर जी, तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। धन्यवाद।